आपदा के दौर में मौसम विभाग ने जो कहा सच हुआ। नमी विक्षोभ की जोड़ी घाटियां डूबी। हिमाचल में इस साल इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? जलवायु की रक्षा, पहाड़ों की सुरक्षा, नियम पक्के तभी बचेंगे घाटी नाले। ठंडी रात, नदी का शोर और हेडलाइट की पतली सी लकीर। मनाली की लेफ्ट बैंक रोड पर एक पिकअप ट्रक बहते नाले में फंसता है और कुछ ही सेकंड्स में नदी उसे उठा ले जाती है। हमारी टीम वो वीडियो फ्रेम दर फ्रेम देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर हिमाचल में इस साल इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। जवाब एक लाइन का नहीं है, इसके पीछे मौसम की चाल भी है, पहाड़ की बनावट भी और बदलती जलवायु की बड़ी कहानी भी। आज इसी की तह तक चलते हैं, बात विस्तार से करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मॉनसून सीजन के दौरान आई आपदा के लगभग सभी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपने देखे ही होंगे। ब्यास का तेज बहाव, हाईवे के हिस्से बहते हुए, मनाली लेह और चंडीगढ़ मनाली रूट पर रुकावटें। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि लगातार एक्टिव सिस्टम का असर है, जिसने अगस्त के आखिरी हफ्ते में हालात बिगाड़ दिए। इसलिए इस एक्टिव सिस्टम को समझने के लिए मॉनसून की क्रोनोलॉजी को जान लेते हैं। इस साल मॉनसून जल्दी पहुंचा। 24 मई को केरल में दस्तक, जो सामान्य से एक हफ्ता पहले है, और इसी के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ से नमी का सप्लाई बेल्ट एक्टिव रहा। उत्तर भारत के लिए तो ये पूरा सीजन बहुत ज्यादा एक्टिव साबित हुआ। अगस्त में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट रिकॉर्ड स्तर पर और नॉर्थ इंडिया का मॉनसून 12 साल में सबसे ज्यादा भीगा हुआ बताया जा रहा है। इसका असर हिमाचल पर सीधा पड़ा, क्योंकि पश्चिमी हिमालय ठीक उसी कॉरिडोर में आता है जहां मॉनसून की नम हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ आमने सामने मिलते हैं। अब आते हैं इस अगस्त के मैकेनिज्म पर। पिछले दिनों क्या हुआ? एक तरफ से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सर्कुलेशन बनते रहे, दूसरी तरफ से ऊपर की लेवल्स में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय को छूते रहे। जब ये दोनों सिस्टम एक साथ एक्टिव होते हैं तो नीचे से मॉनसून की भारी नमी और ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ठंडी हवा, जिस कारण से पहाड़ों पर तेज, कम समय में बहुत ज्यादा और बहुत लोकलाइज्ड बारिश हो जाती है। आईएमडी के ताजा बुलेटिन इसी हफ्ते कहते रहे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय, मॉनसून ट्रफ सामान्य पोजीशन के आसपास, खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। और शिमला मौसम केंद्र ने 22 से 28 अगस्त की खिड़की को पीक रेनफॉल पीरियड के तौर पर फ्लैग भी किया था। यानी जो हुआ वो चेतावनियों के अनुरूप ही था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इस बार की फ्रीक्वेंसी भी कहानी का बड़ा हिस्सा है। मई से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बैक टू बैक आते रहे। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये मई 2025 सबसे अधिक बारिश वाला मई महीना रहा। और इधर पूरे मॉनसून के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आमाद असामान्य रूप से ज्यादा रिपोर्ट हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब ही पश्चिम से आने वाली ठंडी, नमीदार हवाओं का एक पैकेज, जो पहाड़ों से टकराकर तेज बारिश, ओले या बर्फ भी दे सकता है। जब ये पैकेज मॉनसून की ट्रेनों से जुड़ जाता है तो बारिश का इंजन दोहरी ताकत से चलता है। इस साल वही हो रहा है। अब साइंस की सिंपल लैंग्वेज से समझें कि इतना पानी एक साथ क्यों गिर रहा है। धरती गर्म हो रही है, गर्म हवा ज्यादा भाप समेट सकती है। साइंस की भाषा में हर 1 डिग्री सेल्सियस गर्मी पर हवा लगभग 7% ज्यादा नमी पकड़ लेती है। मतलब जब कंडीशन सेट हो, लो प्रेशर ट्रफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वही अतिरिक्त नमी घंटों की जगह मिनटों में बरसकर नदियां नाले चढ़ा देती हैं। हिमालय में तो वैली टू वैली बारिश का फोकस बहुत टाइट होता है, इसलिए 50-100 किलोमीटर के दायरे में कई गुना फर्क दिख जाता है। ये 7% वाला नियम कोई अंदाजा नहीं। आईपीसीसी और कई रिसर्च इसे बेसिक फिजिक्स से समझाते हैं। क्या एल नीनो ला नीना का रोल है? ये सवाल भी आता है। इस बार पैसिफिक में स्थिति ज्यादा समय न्यूट्रल रही है। आईएमडी और NOAA-CPC दोनों यही कहते हैं कि जून अगस्त तक ENSO न्यूट्रल प्रबल था, और अगर ला नीना बनती है तो वो पोस्ट मॉनसून में, और वो भी कमजोर, कम अवधि की रहने के आसार हैं। मतलब इस साल उत्तर भारत की ज्यादा बारिश को सिर्फ ENSO से नहीं समझाया जा सकता। स्थानीय और रीजनल मैकेनिज्म, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस मॉनसून लो ट्रफ प्लस MGO की फेजिंग मुख्य किरदार में है। ब्यास का कैचमेंट कुल्लू मनाली इसी कॉम्बिनेशन की मार खाता रहा है। नदी चढ़ी तो हाईवे के हिस्से, पुल, दुकानें, होटल बहते हुए दिखे। सैकड़ों सड़कें बंद हुई, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा और कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े।
इस हफ्ते जो फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड सीन बना वो सिर्फ पानी की मात्रा की कहानी नहीं बल्कि उसकी इंटेंसिटी की कहानी है। कम समय में बहुत जोर से पानी गिरा, वैली में फंसा और पहाड़ी ढलानों पर ढीली ढाल जगहों को साथ लेकर चला गया। यहां एक बात साफ कर दें, ज्यादा निर्माण, नदी के करीब कंस्ट्रक्शन और ढलानों की अंधाधुंध कटिंग बारिश करवाती नहीं है, लेकिन जब बारिश एक्सट्रीम तरीके से गिरती है तो ये सब नुकसान को कई गुना बढ़ा देते हैं। पिछले कुछ सालों में हिमाचल के टूरिज्म हॉटस्पॉट में रिवर फ्लड प्लेन तक कंस्ट्रक्शन के केस आपको मिल जाएंगे। जब नदी 10-20 साल में एक बार बड़े फ्लो में आती है तो वही इलाके सबसे पहले जल प्रलय की तरह कटते हैं। ये पैटर्न 2023 के बाद कई स्टडीज और ग्राउंड रिपोर्ट में बार बार सामने आया है। इसलिए असल में मानव कारक बड़ा है, कारण में नहीं। अब सवाल यह है कि इस अगस्त का ट्रिगर क्या रहा। आईएमडी की भाषा में बोलें तो मॉनसून ट्रफ सामान्य पोजीशन के आसपास नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर चक्रवर्तीय परिसंचरण, दक्षिण हरियाणा पूर्वोत्तर राजस्थान पर सर्कुलेशन और एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इनके साथ एमजीओ की एक्टिव फेजिंग ने मॉइस्चर कन्वेयर बेल्ट को खुले रखा। पहाड़ों पर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग यानी हवा का पहाड़ से टकराव, तेजी से ऊपर उठना इस कन्वेयर का ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां भाप अचानक बादल बनकर क्लाउड बर्स्ट जैसी इंटेंसिटी दे सकती है। यही वजह है कि कांगड़ा, मंडी, कुल्लू बेल्ट में 25 से 26 अगस्त को पीक एक्टिविटी दिखी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बंगाल की खाड़ी से आया लो प्रेशर नमी से लदा है, उधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडी डायनेमिक हवा लेकर पहुंच गया। बीच में मॉनसून ट्रफ वही पट्टी है जहां ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब ब्यास, पार्वती, सतलुज की घाटियां उस पट्टी से ठीक नीचे आ गईं। जैसे ही हवा पहाड़ से टकराई, बादल ओवरचीवर मोड में आ गए, जिससे मिनटों में रास्ते बंद, नाले उफान पर और लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शन। इस कॉम्बिनेशन का जिक्र आप हाल की वैज्ञानिक स्टडीज में भी देखेंगे। जब मॉनसून लो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मर्ज जैसे हालात बना दें तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय में एक्सट्रीम रेनफॉल की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल बनता है, तो क्या हर साल ऐसा होगा? जवाब है, वार्मिंग ट्रेंड तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस गर्म दुनिया मतलब सिस्टम में 7% ज्यादा वाटर वेपर की क्षमता। इसका अर्थ सीधा है, जब भी अनुकूल सेटअप लगेगा बारिश तीव्र गिरेगी, लेकिन हर साल ये जरूरी नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की गिनती, लो प्रेशर की ट्रेजेक्ट्री, एमजीओ की फेज, आईओडी का साइन, ये सब मिलकर हर सीजन की पर्सनालिटी तय करते हैं। इस साल एएनएसओ न्यूट्रल रहा, इसलिए ग्लोबल स्केल धक्का कम था। असल खेल रीजनल डायनेमिक्स का रहा। ग्राउंड रियलिटी पर लौटें तो हिमाचल का भू आकृतिक सेटअप खुद में संवेदनशील है। युवा पर्वतमाला, ढीली परतें, तीखी ढलानें और संकरी घाटियां, ऊपर से लगातार बारिश ढलानों में पानी भर देती है। स्लोप स्टेबिलिटी घटती है और लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाते हैं। इसलिए जब आप इतनी ज्यादा बारिश क्यों पूछते हैं तो उसका आधा जवाब क्यों है और आधा कहां है। ये दोनों मिलकर असर को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि सड़कें सैकड़ों की संख्या में बंद होती दिखती हैं और रिस्टोरेशन में मुश्किलें आती हैं। अब ऑब्जर्वेशन बनाम धारणा की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि पहले भी बारिश होती थी, अब खबरें ज्यादा बनती हैं। सही है कि कवरेज बढ़ा है, लेकिन डेटा भी कह रहा है कि इस बार नॉर्थ इंडिया में मॉनसून 2013 के बाद सबसे ज्यादा भीगा है और अगस्त 2025 में एक्सट्रीमली हैवी इवेंट की संख्या 2021 के बाद से ऊपर गई है। यानी मामला केवल परसेप्शन का नहीं, रिकॉर्ड का भी है। तो अब आगे क्या? जादू की झप्पी से तो मौसम बदलेगा नहीं, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है और यह बात सीधे आपके काम की है। पहला, जब मौसम विभाग शॉर्ट रेंज अलर्ट दे, रेड ऑरेंज, तो उसको रियल टाइम मैप की तरह ट्रीट करें, रूट प्लानिंग उसी हिसाब से करें। दूसरा, नदी के पास नालों के पैरेलल और कटे हुए ढलानों के ऊपर किसी भी अस्थायी स्थायी ठहराव से बचें। 1 घंटे की भारी बारिश भी रातों रात सीन बदल देती है। तीसरा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी का पालन करें। स्कूल बंद, ट्रैवल डाइवर्जन, ये सब ओवर कॉशन नहीं, डेटा ड्रिवन कदम है। और चौथा, हाउ वी बिल्ड, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नदी किनारे फ्लड प्लेन के निर्माण के मामले में सख्ती जरूरी है। नुकसान को कम करने का सबसे सीधा रास्ता यही है। बारिश क्यों पड़ी उसका हम कंट्रोल नहीं, लेकिन वो बारिश किसे कितनी चोट पहुंचाए उसमें हमारी चॉइस बहुत मायने रखती है। इस साल हिमाचल में इतनी ज्यादा बारिश का मुख्य कारण मॉनसून की नमी और पश्चिमी विक्षोभ बार बार एक दूसरे के सिंक में आए। मॉनसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम ने सप्लाई बनाए रखी,
और बैकग्राउंड में एक गर्म होती दुनिया ने बादलों की जेबें फुलाए रखी। जब ये सब पहाड़ों की ढलानों से टकराया तो मिनटों में नदियां नाले चढ़े और हाईवे बह गए। हिमालय जैसी युवा पर्वतमाला वैसे ही ढीली चट्टानों और तीखी ढलानों के कारण संवेदनशील है। जब धरती गर्म होती है तो हवा ज्यादा नमी पकड़ लेती है और वही नमी अचानक तेज बारिश बनकर गिरती है। इस तेज और लोकलाइज्ड बारिश से नदियां नाले चढ़ते हैं, ढलान खिसकते हैं और घाटियों में तबाही का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम कार्बन उत्सर्जन घटाएं, नदी नालों के पास बेतरतीब निर्माण रोकें और प्रकृति के नियमों का पालन करें तो यही सीधे तौर पर हिमाचल के पहाड़ों की सुरक्षा से जुड़ता है। यानी जलवायु की रक्षा करना सिर्फ एक ग्लोबल एजेंडा नहीं बल्कि हमारे पहाड़ों की ढलानों, घाटियां और गांव की हिफाजत का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। अगर आप पहाड़ पर हैं तो आजकल के लिए यही मैसेज है, अनावश्यक यात्रा टालें, नदी नालों से दूर रहें और लोकल एडवाइजरी फॉलो करें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम सवाल नहीं पूछता, सीधा टेस्ट लेता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।